नमस्कार। आज के इस अहम विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे भारी भरकम शब्दों की जो आजकल हर जगह गूंज रहे हैं। आर्थिक मंदी, छंटनी और बढ़ता हुआ कर्ज। इस विश्लेषण के जरिए हम बिना किसी सनसनी के सीधे डेटा और तथ्यों से समझेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी में आखिर चल क्या रहा है और हम खुद को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत रख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल है जो आजकल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। क्या दुनिया सच में एक नई महामंदी की तरफ बढ़ रही है? न्यूज़ चैनल्स देखिए या सोशल मीडिया, हर दिन बढ़ती महंगाई, बड़ी बड़ी कंपनियों में हो रहे बड़े पैमाने के लेऑफ्स और दुनिया भर की अस्थिरता की खबरें सामने आ रही हैं। और सच कहें तो ये सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं है, ये वो बातें हैं जिनसे सचमुच रातों की नींद उड़ जाती है। इस सामूहिक चिंता को समझना बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, जब ऐसी अफवाहें उड़ती हैं तो कुछ बहुत ही बुनियादी डर हम पर हावी होने लगते हैं। जैसे नौकरी का क्या होगा, क्या बैंक में जमा किए हुए पैसे कम पड़ जाएंगे, या फिर सालों की मेहनत से खड़ा किया गया बिजनेस कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा। भविष्य की सुरक्षा का क्या? ये डर बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन पैनिक करने के बजाय हमें इस पूरी स्थिति को समझना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। आर्थिक संकट का इतिहास, डर नहीं बल्कि सच्चाई को समझते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि महामंदी या ग्रेट डिप्रेशन असल में होता क्या है। देखिए, ये कोई आम मंदी या रिसेशन नहीं है। महामंदी एक बहुत ही भयानक और लंबे समय तक चलने वाला आर्थिक पतन होता है। इसमें बड़े पैमाने पर नौकरियां जाती हैं, बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं और सबसे डरावनी बात, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही टूट जाता है। इसका असर काफी गहरा होता है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो बड़े आर्थिक झटकों का पैटर्न साफ दिखता है। 1930 के दशक की वो महामंदी याद है, जहां लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे और बैंक बंद पड़ गए थे। फिर आया 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जब अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम के ढहने से पूरी दुनिया मंदी में चली गई। और अब आज का समय, जहां हम अभूतपूर्व और एक दूसरे से जुड़े हुए आर्थिक खतरों का सामना कर रहे हैं। इतिहास हमें एक बात बहुत साफ बताता है, जब कोई बड़ी अर्थव्यवस्था हिलती है तो पूरी दुनिया को उसके झटके महसूस होते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान वैश्विक खतरों की, यानी ये आधुनिक डोमिनो प्रभाव कैसे काम कर रहा है। आज की जो स्थिति है ना, वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह है। एक गिरा तो सब गिरेंगे। ये एक चेन रिएक्शन बन गया है। जैसे भू राजनीतिक तनाव या युद्ध होते हैं तो सप्लाई चेन टूटती है और कच्चे तेल के दाम बढ़ जाते हैं। अब तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, जिससे ग्लोबल लेवल पर महंगाई बढ़ेगी। और यही महंगाई आम इंसान की खरीदने की क्षमता को खत्म कर देती है। उस पर से कोविड के बाद सरकारों पर जो रिकॉर्ड तोड़ कर्ज का बोझ है, उसने स्टॉक मार्केट में लगातार डर और अस्थिरता का माहौल बना रखा है। और हाँ, इसी वैश्विक उथल पुथल के बीच एक और बहुत बड़ा गेम चेंजर आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। इसके दो बिल्कुल अलग रूप हैं। एक तरफ ये एक बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि ये कोडिंग, राइटिंग और कस्टमर सपोर्ट जैसी दोहराई जाने वाली नौकरियों को रिप्लेस कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक विशाल अवसर भी है। सोचिए, ये AI स्पेशलिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर और ऑटोमेशन एक्सपर्ट जैसे बिल्कुल नए और हाई पेइंग रोल्स भी तो बना रहा है। तो इन सब का हमारे देश पर क्या असर होगा? भारत पर प्रभाव और वैश्विक दबाव के बीच हमारी मजबूती। जब हम भारत की बात करते हैं तो तस्वीर थोड़ी संतुलित नजर आती है। हमारी ताकतें बहुत स्पष्ट हैं। एक बहुत बड़ी युवा आबादी, डिजिटल सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ, मजबूत घरेलू मांग और कमाल का स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये सब एक बहुत ही मजबूत शील्ड का काम करते हैं। लेकिन हम दुनिया से कटे हुए नहीं हैं। अगर ग्लोबल मंदी आती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स प्रभावित हो सकते हैं, जॉब मार्केट पर भारी दबाव आ सकता है और बढ़ती महंगाई सीधे तौर पर मिडिल क्लास की जेब पर भारी पड़ सकती है। हम मजबूत जरूर हैं, लेकिन वैश्विक झटकों से पूरी तरह अछूते नहीं। तो ऐसे में क्या किया जाए? अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, आर्थिक संकट से बचाव। ये रही हमारी आर्थिक सर्वाइवल गाइड। इतिहास से हमने एक बहुत ही कीमती बात सीखी है। आर्थिक संकट के समय जज्बाती होकर लिए गए फैसले अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। डर के मारे अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स बेच देना, कोई बड़ा जीवन बदलने वाला फैसला ले लेना या पैनिक बाइंग करना, ये सब घबराहट में लिए गए कदम हैं जो संकट से भी ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। और एक बात का खास ध्यान रखना है
जब भी बाजार में डर का माहौल होता है तो उसका फायदा उठाने वाले स्कैमर्स एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे समय में 100% गारंटीड प्रॉफिट का दावा करने वाले फ्रॉड, फेक क्रिप्टो स्कीम्स और रातों रात अमीर बनाने वाले झूठे वादे बाढ़ की तरह आ जाते हैं। आर्थिक डर का शिकार होकर ऐसे किसी भी जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस वक्त क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पैनिक में आकर अपनी सारी सेविंग्स खत्म मत कीजिए। क्रेडिट कार्ड का गैर जरूरी कर्ज या कोई ऐसा लोन लेने से बचें जो आगे चलकर गले की हड्डी बन जाए। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में सिर्फ एक स्किल के भरोसे बैठे रहना बहुत बड़ी भूल है। और सबसे बड़ी बात, खुद को दिन भर नेगेटिव न्यूज से घेर कर मत रखिए। यह सोचने समझने की ताकत खत्म कर देता है। तो फिर समाधान क्या है? एक मजबूत फाइनेंशियल लाइफ जैकेट बनाने के लिए ये 4 अचूक कदम उठाने होंगे। स्टेप 1, अपने बेसिक खर्चों के लिए 6 से 12 महीने का एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाएं। स्टेप 2, जो भी गैर जरूरी और लग्जरी खर्चे हैं उन्हें तुरंत कम करें। स्टेप 3, इनकम के कई रास्ते खोलें, जैसे फ्रीलांसिंग करना या कोई साइड बिजनेस। और स्टेप 4, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को प्राथमिकता दें, क्योंकि एक शांत और स्वस्थ दिमाग ही मुश्किल वक्त में सही फैसले ले सकता है। और अंत में, भविष्य की तैयारी, बदलाव ही नई सुरक्षा है। अगर हम भविष्य के जॉब मार्केट को देखें तो ये साफ हो जाता है कि सिर्फ 8 ट्रेडिशनल डिग्री अब काफ़ी नहीं होगी। भविष्य उनका है जो तेज़ी से नई चीज़ें सीखते हैं। ज़रा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 30% वेटेज तो सिर्फ AI लिटरेसी को दिया जा रहा है। उसके बाद 25% डिजिटल नॉलेज, 20% प्रॉब्लम सॉल्विंग, 15% क्रिएटिविटी और 10% क्लियर कम्युनिकेशन। जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी के साथ खुद को ढाल लेगा वही आगे बढ़ेगा। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बस इतना सा है कि सच्ची सुरक्षा सिर्फ बैंक में पड़े पैसे से नहीं मिलती। असली सुरक्षा है हमारे स्किल्स, किसी भी माहौल में खुद को ढालने की क्षमता, लगातार नया सीखते रहने की जिद, दिमागी मजबूती और संकट के समय सही फैसले लेने की ताकत। यही वो असली शील्ड है जो किसी भी आर्थिक तूफान से बचा सकती है। तो हम इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये बात तो तय है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आने वाले कल के लिए खुद को तैयार रखिए।